अच्छे घरों के अंदर के माहौल में दीमक लग चुकी है, कीड़े लग चुके हैं, बीमारियां लग चुकी हैं। इसलिए खुदा के अल्लाह के वास्ते प्लीज प्लीज, और मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं, आपसे आगे बढ़कर सब मुसलमानों से, लोगों आज ये बताओ, इस हादसे की खबर अगर मिले रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपको मौका मिले कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के नाम आप कोई पैगाम पहुंचाएं, हाँ बोलो हुजूर क्या फरमाएंगे हमसे? क्या आप हमसे ही नहीं कहेंगे कि ऐसे मुल्क में हो रहा है, रोजाना सैकड़ों लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आदम की बेटियों की, उस मुल्क में जिस मुल्क में 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? अब मैं आपसे खुल के कहूं, हमारे हिंदू समाज के लोग कहते हैं साहब अब तो मुसलमान भी वही सब करते हैं जो हम करते हैं, हमारे दिल पर चोट कैसे लगे? क्या फर्क है हम में और आप में? क्या फर्क है? पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन सा लड़का मुसलमान है, कौन सा हिंदू है, कौन सी लड़की मुसलमान है, कौन सी नॉन मुस्लिम है, समझ में नहीं आता। कोई फर्क ही नहीं छोड़ा हमने। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, इस्लाम एक तहजीब है, इस्लाम एक लाइफ स्टाइल है, इस्लाम एक सिविलाइजेशन है, इस्लाम एक कल्चर है, इस्लाम कुछ वैल्यूज का नाम है जिन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे और आपके घरों को भी नए सिरे से मुसलमान होने की जरूरत है। आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, नए सिरे से इस्लाम में दाखिल हो और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। 2%, 5%, 10% इस्लाम से काम नहीं चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़तन, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। औरत बड़ा खूबसूरत वजूद है इस कायनात का। सोचो जरा किस निगाह से, ए नौजवानों, ए प्यारे अजीज नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को बेदाग रखे, अल्लाह तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्कुल सही सालिम रखे। नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल ने किस कॉन्टेक्स्ट में औरतों का जिक्र किया है? औरत सिर्फ सेक्स की का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, औरत ही है जो माँ बनने का बोझ बर्दाश्त कर सकती है। ये जिम्मेदारी मर्दों पर नहीं डाली गई, और मर्दों को अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा, अल्लाह ने औरतों को कैपेबल समझा है। सबसे नाजुक काम दुनिया में इंसान, एक अच्छे इंसान की तरबियत है, और इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने औरत पर डाली है। इससे अंदाजा करो कि औरत से इस पैदा करने वाले को क्या उम्मीदें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, मुझे दुनिया की 2 चीजें पसंद है, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 2 चीजें पसंद है। एक खुशबू पसंद है, अच्छा परफ्यूम, अच्छी खुशबू, और एक औरत पसंद है। औरत पसंद है किस रिश्ते से? सोचो जरा, औरत बहन के रिश्ते से भी, माँ के रिश्ते से भी, बेटी के रिश्ते से भी, और बीवी के रिश्ते से भी। क्या जुमला फरमाया अल्लाह के रसूल ने उस मुआशरे में औरत के खोए हुए मुकाम को वापस दिलाने के लिए जिसमें औरत को जीने का हक नहीं दिया जाता था, पैदा होते ही लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस मुआशरे में आप औरत के वकार को बुलंद करने के लिए जुमले फरमा रहे हैं। और अगला जुमला फरमाया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मगर मेरे आंखों की ठंडक तो नमाज में है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या ऑल राउंड अप्रोच है, क्या मल्टी डायमेंशनल सोच है, क्या हमजहती सोच है। एक तरफ आप एक इंसान की हैसियत से बोल रहे हैं और फरमा रहे हैं कि औरत काबिल तकरीम, काबिल मोहब्बत है, काबिल कद्र है, और एक तरफ आप कह रहे हैं मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। गोया जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की तरक्की का सरमाया लेकर आए हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छे अच्छे घरों के अंदर के माहौल में दीमक लग चुकी है, कीड़े लग चुके हैं, बीमारियां लग चुकी हैं। इसलिए खुदा के अल्लाह के वास्ते प्लीज प्लीज, और मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं, आपसे आगे बढ़कर सब मुसलमानों से, लोगों आज ये बताओ, इस हादसे की खबर अगर मिले रहमत दो आलम